Hello friends. So this reading is completely for entertainment purpose and today we will see कि BTSV and Jennie की current energies क्या हैं। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन इंडिविजुअल एनर्जीज को देखना होगा जो दोनों इस वक्त एम्बॉडी कर रहे हैं और उस शेयर्ड एनर्जी या उस शेयर्ड स्पेस को भी जो वो क्रिएट करते हैं जब उनकी एनर्जीज आपस में मिलती हैं। तो वी की एनर्जीज हम देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी दिस कार्ड फर्स्ट। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये सजेस्ट मतलब इस डायनामिक में वी की एनर्जीज आउटपुट को दर्शाता है। ट्रेडिशनल टैरो में वॉन्ड्स का सूट फायर का एलिमेंट से जुड़ा होता है जो पैशन, क्रिएटिविटी, इंस्टिंक्ट और ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। नाइट एक्शन को का आर्केटाइप है। वो शांत नहीं बैठता, वो एक एडवेंचर और इम्पल्सिव कैरिज्मा के साथ आगे बढ़ता है। जेनी की तरफ उनकी एनर्जीज को देखें तो वी एक बहुत ही मैग्नेटिक, स्पॉन्टेनियस और इंटेंसली पैशनेट वाइब्रेशंस लाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो अपने आप को भूलकर एक्सप्रेस करता है, एक बोल्ड एंड सिनेमैटिक तरीके से रोमांटिक है और कनेक्शन के लिए रिस्क लेने से डरता नहीं है। यहाँ एक फायरी एंथुजियाज्म है। वो शायद इस कनेक्शन को एक एडवेंचर की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो उनकी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक सोल को जगाता है। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक रेस्टलेस, बेचैन एनर्जी भी दिखा सकता है। आग तेज और गर्म जलती है पर उसको मेंटेन करने के लिए लगातार फ्यूल चाहिए होता है। उनका अप्रोच इस डायनामिक की तरह शायद बहुत इन द मोमेंट है, जो कैलकुलेटेड प्लानिंग की बजाय ऑथेंटिक फीलिंग्स से ड्रिवन है। वो इस कनेक्शन से मिलने वाली खुशी, थ्रिल और वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नाउ जेनी की करंट एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वी की फायरी नाइट एनर्जीज के बिल्कुल ऑपोजिट जेनी की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आती है। पेंटिकल्स का सूट अर्थ या पृथ्वी एलिमेंट से जुड़ा है जो स्टेबिलिटी, मटेरियल रियलिटी, सिक्योरिटी और सेंसुअल कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन अपने डोमेन की मास्टर होती हैं। वो बहुत ग्राउंडेड, नर्चरिंग, फेयर्सली इंडिपेंडेंट और अपनी शांति और अपने एम्पायर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। वी की तरफ जेनी की एनर्जीज ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड कायोस के बीच एक स्टेबिलिटी की गहरी चाहत से जुड़ी है। जहां वी स्पार्क लाते हैं वहां जेनी ठहराव लाती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि वो प्राइवेसी, लॉयल्टी और टेंजिबल सपोर्ट को बहुत वैल्यू करती हैं। इस डायनामिक में वो शायद एक एंकर का काम करती हैं। उनकी एनर्जीज बड़े इम्पल्सिव जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया की नजरों से दूर एक सेफ, कंफर्टेबल और लग्जूरियस सेंचुरी बनाने के बारे में है। वो अपने खुद के करियर, स्टेटस और फिजिकल वेलबींग पर हाईली फोकस्ड हैं और वो इस सेल्फ एश्योर्ड रीगल एनर्जी को इस कनेक्शन में लाती हैं। वो इस डायनामिक को सिर्फ पैशन के बेसिस पर इवेलुएट नहीं करती, बल्कि इस बात पर देखती हैं कि क्या ये जेन्युइन सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट देता है। उन्हें एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो घर जैसा फील हो, जो उनकी बड़ी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय सपोर्ट करे। नाउ द नेक्स्ट इज द शेयर्ड डायनामिक्स इज द टू ऑफ कप्स। जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मिट्टी से मिलती है तो उनका मीटिंग पॉइंट टू ऑफ कप्स में मिलता है। इंटरपर्सनल कनेक्शन के लिए ये डेक के सबसे लकी और पॉजिटिव कार्ड्स में से एक है। ये एक सोल लेवल रिकॉग्निशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन और इमोशनल एनर्जी के एक बहुत ही हार्मोनियस एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ कप्स बताता है कि उनके बीच की एनर्जीज फंडामेंटली रेसिप्रोकल है, मींस दोनों तरफ से बराबर।
ये कोई एक तरफा फैसिनेशन नहीं है, यहाँ एक प्रोफाउंड मिरर इफेक्ट हो सकता है। उनके अलग अप्रोचेस के बावजूद उनकी स्पॉन्टेनियस आग और इसकी ग्राउंडेड मिट्टी जब वो एक साथ आते हैं तो एक खूबसूरत बैलेंस या इक्विलिब्रियम पाते हैं। कार्ड में कप्स का एक्सचेंज दिखाया गया है जो इमोशनल वर्नेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक जेन्युइन अफेक्शन को सिंबलाइज करता है, जो उनके पब्लिक पर्सोना से कहीं ऊपर है। ये सजेस्ट करता है कि बंद दरवाजों के पीछे उन्हें एक दूसरे के एक रेयर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये दोनों ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिल्कुल टॉप पीक पर ऑपरेट करते हैं। टू ऑफ कप्स दिखाता है कि वो एक दूसरे को एक ऐसी स्पेस देते हैं जहां वो सिंपली आम इंसान बनकर रह सकते हैं। ये कनेक्शन दोनों के लिए हीलिंग, रोमांटिक और डीपली वैलिडेटिंग है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड प्रेशर्स, दो ग्लोबल आइकन्स के बीच का रिलेशन किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। बाहरी माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये तय करने में कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें किन चीजों से लड़ना पड़ता है। नाउ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें, एक्सटर्नल फोर्सेस देखें, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन के खिलाफ अपनी जगह पर डटे रहने को दिखाता है। ये एक ऐसी फिगर को दर्शाता है जो एक ऊंचाई पर खड़ा है एंड नीचे से आते हुए कई वॉर्ड्स डंडों से अग्रेसिवली अपनी टेरिटरी को बचा रहा है। इस रीडिंग में ये कार्ड सीधे तौर पर पब्लिक आई, मीडिया, फैन बेसिस और के-पॉप इंडस्ट्री के इंटेंस स्क्रूटनी को रिप्रेजेंट करता है। उनके कनेक्शन के आसपास की एनर्जीज हाईली डिफेंसिव है एंड उन्हें लगातार अपनी प्राइवेसी और अपने डायनामिक को बाहरी दखल अंदाजी से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक हाई विजिलेंस की स्टेट दिखाता है। एक पर्सनल लाइफ मेंटेन करने के लिए उन्हें अपनी बाउंड्रीज को बहुत फियर्सली गार्ड करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल प्रेशर उन्हें अस वर्सेस द वर्ल्ड मेंटालिटी में डाल देता है, जबकि ये कभी कभी दो लोगों को और करीब ला सकता है। ये बहुत एग्जॉस्टिंग भी होता है। एक हाइपर पब्लिक स्पेस में सिंपली एक प्राइवेट कपल की तरह एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और ये कार्ड दिखाता है कि वो लगातार र्यूमर्स, प्राइवेसी इन्वेजन्स और मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स की हैवी एक्सपेक्टेशंस को दूर भगाने में लगे रहते हैं। नाउ इंटरनल एंजाइटीज अगर हम देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये उस साइकोलॉजिकल टोल को रिप्रेजेंट करता है जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह की वजह से होता है। कुछ इजोटेरिक ट्रेडिशंस में इसको लॉर्ड ऑफ डिस्पेयर और रियलिटी कहा जाता है। ये कार्ड लेट नाइट एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से होने वाली मेंटल परेशानी की बात करता है। उनके डायनामिक के अंदर एंजाइटी का एक शेयर्ड अंडरकरंट है। उनके रिस्पेक्टिव करियर्स का प्रेशर और साथ में उनकी पर्सनल लाइव्स की माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी जाहिर है कि डीप स्ट्रेस की मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सजेस्ट करता है कि एक्सपोजर का डर, पब्लिक बैकलैश का डर और उनके शेड्यूल्स का भारी बोझ कभी कभी 2 ऑफ कप्स की खुशी पर भारी पड़ सकता है। ये फ्यूचर की चिंताओं की तरफ इशारा करता है कि इतनी अननेचुरल कंडीशंस में एक जेन्युइन कनेक्शन कैसे सरवाइव कर सकता है। ये एनर्जी मेंटल एग्जॉशन के रूप में सामने आती है, जहां क्या होगा अगर और वर्स्ट केस सिनेरियोज उनकी शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। ये बताता है कि इस कनेक्शन को निभाने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड लाइक दिमागी मजबूती चाहिए ताकि बाहरी शोर और अंदर का टॉर्मेंट ना बन जाए। द अनसीन एंड द फ्यूचर,
रीडिंग को पूरा करने के लिए हम सरफेस के नीचे चलने वाली सबकॉन्शियस करंट और उनके एनर्जेटिक कनेक्शन के रास्ते को देखते हैं। नाउ द हिडन इन्फ्लुएंसेस में क्या आ रहा है, दैट इज द मून। हिडन इन्फ्लुएंसेस में मून कार्ड ये शो करता है कि मिस्ट्री, इंट्यूशंस, इल्यूजन्स एंड सबकॉन्शियसनेस है। ये उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो छुपी हुई हैं, अंधेरे में रखी गई हैं या पूरी तरह से समझी नहीं गई हैं। वी और जेनी के कंटेस्ट में द मून उस लेवल की सीक्रेसी की तरफ इशारा करता है जो उनके कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनका ज्यादातर डायनामिक्स शैडो में पब्लिक लाइफ की चमकती धूप से दूर एग्जिस्ट करता है। द मून सजेस्ट करता है कि उनके कनेक्शंस के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें खुद भी थोड़ा कंफ्यूजिंग या फ्लूइड लग सकता है। एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, बिल्कुल चांद के साइकिल्स की तरह। ये इल्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर भी वार्न करता है। जब दो लोगों को छुपना पड़ता है तो कम्युनिकेशन कभी कभी धुंधला हो सकता है। द मून उनसे कहता है कि बाहरी सबूतों के बजाय अपनी इंट्यूशंस पर ज्यादा भरोसा करें। ये पब्लिक की प्रोजेक्शंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। र्यूमर्स, एडिटेड फोटोज, मीडिया द्वारा बनाई गई कहानियां जो उनके आसपास इल्यूजन्स का एक गहरा कोहरा बना देते हैं। अपने कनेक्शंस को नेविगेट करने का मतलब है लगातार इस बात में फर्क करना कि उनके बीच सच क्या है और दुनिया द्वारा बनाए गए इल्यूजन्स क्या हैं। नाउ द ट्रेजेक्टरी में हम देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आखिरी कार्ड जो उनकी करंट एनर्जेटिक अलाइनमेंट को ओवर आर्करिंग ट्रेजेक्टरी और आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये किस्मत, डेस्टिनी, कर्मा और लाइफ के इनएविटेबल साइकिल्स का एक मेजर आर्काना कार्ड है। ये सिग्निफाई करता है कि उनके बीच का कनेक्शंस फेटेड, लाइक किस्मत में लिखा और सिग्निफिकेंट है, चाहे उसकी ड्यूरेशन या आखिरी रूप कुछ भी हो। व्हील ऑफ फॉर्चून इशारा करता है कि उनके डायनामिक्स उनसे भी बड़ी फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हैं। उनके कनेक्शन में अलग अलग फेजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स, इंटेंस क्लोजनेस के मोमेंट्स और ऐसे पीरियड जहां उनके अपने अपने रास्ते उन्हें अलग दिशाओं में खींचेंगे। पहिया, व्हील लगातार घूम रहा है। ये सजेस्ट करता है कि उनके रास्तों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसने उन दोनों के स्पिरिचुअल और पर्सनल इवोल्यूशन में एक बहुत गहरा मकसद पूरा किया है। चाहे ये व्हील उन्हें लॉन्ग टर्म में और करीब लाए या आगे चलकर अलग अलग रास्तों पर ले जाए, जो एनर्जीज वो शेयर करते हैं वो मेजर ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है। ये उन्हें बाउंड्रीज, ट्रू कनेक्शन वर्सेस पब्लिक प्रोजेक्शंस के नेचर और इमेंस वर्ल्डली सक्सेस और प्राइवेट ग्राउंडेड हैप्पीनेस के बीच बैलेंस के बारे में सिखाता है। सो द कंक्लूजन यही है कि उनकी एक दूसरे की तरफ एनर्जीज अनडिनाइबल बहुत पोटेंट है। फायरी पैशन एंड एक ग्राउंडेड सेंचुरी की गहरी चाहत का एक मिक्स है जो उनकी रियलिटी के इंटेंस अनअवॉइडेबल स्पॉटलाइट से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो एक ऐसे कनेक्शन को नेविगेट कर रहे हैं जिसे उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स के घूमते हुए पहिए, टर्निंग व्हील के साथ लगातार नेगोशिएशंस की जरूरत है। सो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को फुल स्टॉप करते हैं, बट द सस्पेंस विल गो ऑन इन द लाइफ of us also and in BTSV's life also. So for such type of experiences in the life, आपको भी अगर कुछ और कमेंट करना है, कुछ और क्यूरियोसिटी है इन दोनों की लाइफ के बारे में या और BTS आर्मी के बारे में या K-pop आइडल्स के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं
मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. And do like, share and hype my channel. And thank you for sharing. God bless you all. Take care.